श्री सिद्धि विनायक मोरया। भैया ये झंडू के फूल कैसे दिए? 150 रुपया। कितना? 150। 150? इतना महंगा? रखो रे बाबा। मैं बताता हूँ ये तीनों फ्लावर का टोकरी मुझे दे दो। ताई 500 रुपए निकाल प्लीज। दूसरों के सामने पैसे मैं ले लेता हूँ। बाकी के क्यों ले रहा है? ये पकड़ो ताई, पकड़ना प्लीज, मैं बता रहा हूँ। आजा ताई आजा। क्या कर रहा है? आजा, ताई के बच्चे गिरेगा। सुनिए हर्षिया कहाँ चढ़ा है? लग जाएगी क्या? ताई फूल देना ताई, फूल देना ताई। क्या कर रहा है? फेंक दो। नहीं डांट खाएगा आज, मत कर। करे गुजारिश, आप दोनों को जन्मों तक साथ निभाना है और मुझे हर जन्म में टीम बाबा बन के आना है। तो फिर मैं टीम आई। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम दोनों नीचे आओ, नीचे आओ। चल आजा। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। आइए सब। ओए होल्ड टाइम। भाई हमारे मोहल्ले में ना जहाँ कौर के आए बिना ना किसी की सगाई होती और ना ही विदाई, है ना? चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो। जहां पहली बात तो ये है कि ये हमारा मोहल्ला नहीं है, और दूसरी बात ये कि मेरी सगाई विदाई सालों पहले हो चुकी है। आज हमारी 30वीं सालगिरह है। कितनी? 30वीं। और मुझे बस एक काम करना है, फिजूल की खर्ची नहीं करनी। हाँ आओ। ये क्या, आपने इतने अच्छे कपड़े क्यों पहने? अब देखना कोई दुकानदार एक पैसा कम नहीं करेगा। क्यों क्या? आप वो गरीब नहीं दिखते ना। आप एक काम करो, आप यहीं रुको। हर्ष। हाँ तू चल मेरे साथ। मैं क्यों? मैं गरीब दिखता हूँ क्या? बस चल। बाबा चलो ना, हम बड़ा पाव लेकर आते हैं। अरे नहीं अभी। क्या अभी नहीं? आज चीट डे, आप एक्स्ट्रा कैलोरीज खा सकते हैं। और वैसे भी आई नहीं, आने के चक्कर में कुछ खाने को दिया ही नहीं होगा, मुझे पता है। अरे चलो ना। सुन। चलो बाबा, नहीं तो गरम वाले ना सब खत्म हो जाएंगे। दादा बड़ा पाव बड़ा गरम है ना? हाँ गरम है। हाँ 2 बड़ा पाव अभी खाएंगे, 3 पैक कर देना। आज भी स्ट्रेस है आपको काम का? अरे वो तो लगा रहता है बेटा। क्या लगा रहता है? आप कब तक स्ट्रेस लेते रहेंगे? पहले मेरी स्कूल का खर्चा, कॉलेज का खर्चा, फिर नौकरी का टेंशन। मेरी नौकरी के लिए तो मुझसे ज्यादा आपने स्ट्रेस लिया होगा। आज भी मुझे याद है जब मेरी नौकरी का पहला दिन था, मुझे लग रहा था कि ये बैंक का काम तो मैं कर ही नहीं पाऊंगी। फिर आपने मुझसे कहा कि हिम्मत रखो, हार ना मानो, और हार ना मानने की आदत ही जीतने की आदत बन जाएगी। चलिए। हाँ, मिर्ची ले रही हूँ यहाँ से। हाँ मैं सच बता रही हूँ, मैं आज जो कुछ भी हूँ ना बाबा, सिर्फ आपकी वजह से हूँ। बाकियों के बाबा बच्चों को उंगलियां पकड़ के चलना सिखाते होंगे, आपने मुझे पंख दे दिया, मैं तो उड़ने ही लग गई। इसलिए मैं कहती हूँ दुनिया में सबसे बेस्ट है मेरे बाबा, और मुझे मेरे बाबा की तरह ही बनना है। अरे वो तो पहले से तो है, अपनी आई पे थोड़ी गई है, बाबा पे गई है। पक्की वाली टीम है, टीम बाबा। टीम बाबा? अरे टीम बाबा हूँ मैं तो? और अम्मू इतनी बड़ी हो गई है, आई बाबा दोनों का ख्याल रख सकती है। आप वॉलेट अंदर रखिए, पैसे मैं दे रही हूँ। वो मेरा शादी वाला ऐप था ना? हाँ वो तेरा नया बिजनेस वाला आइडिया। हाँ उसका लोन अप्रूव हो गया।
रियली? 75% वो लोग देंगे, 25% हमें अरेंज करना। तो फिर तो वो फिक्स डिपॉजिट है ना, मैंने सोचा वो तुड़वा लूंगी। और उस ऐप का नाम ना मैं आपके और आई के नाम को जोड़ के कुछ रखूंगी। कोई एक अच्छा सा शॉर्ट फॉर्म ढूंढ लेंगे। एक्चुअली बाबा, इस ऐप से ना मुझे बहुत कुछ बदलना है। मुझे दुनिया की सोच ही बदलनी है। ये जो लोग कहते हैं ना कि जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, तो शादी या 7 फेरों की क्या गारंटी होगी? मैं कहती हूँ बिल्कुल हो सकती है। अगर प्यार सच्चा हो और शादी निभाने की नीयत सच्ची हो तो सब कुछ पॉसिबल है। शादी का जन्मों तक निभना भी पॉसिबल है। अगर एफर्ट सच्चा हो ना तो सब कुछ पॉसिबल है ना? है ना? चलिए पकड़ इसे। हाँ जा, यहाँ आ जा। इससे पहले कि अमू और उसके बाबा आ जाए, उससे थोड़ी जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? अरे वो तूने साठे परिवार का रिश्ता देखा था ना? अरे जिनके बेटे के साथ अमू की जोड़ी ठीक रहेगी बोला था। ठीक नंबर 1 रहेगी, नंबर 1, क्योंकि नंबर 2 का तो कोई काम ही नहीं करती ना मैं। मालूम है। मेरा मिला हुआ मैच ना 2020 नहीं, पूरा टेस्ट मैच खेलता है, वो भी नॉट आउट हाँ, रहके। हाँ मालूम है मालूम है। मैं क्या कर रही थी कि वो लोग आज आने को कह रहे हैं। लेकिन आता तेरी शादी की सालगिरह की पार्टी है, दुनिया भर के रिश्तेदार आएंगे, वो खाना खा के जाएंगे। अरे उनसे तुम्हारे घर में मिल लेंगे ना। अरे सुन, वो टाइम पे आ रहे हैं। आ रहे मतलब तूने पहले से बुला चुकी है? हाँ। अरे क्या? हाँ, इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है तू? अब तक तो इतनी बेफिक्र थी, बल्कि मैं ही आफत किए जा रही थी कि लड़की 29 की हो गई, गड्डी छूट रही है, गड्डी छूट रही है। लेकिन अम्मू को उसके बाबा के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वैसे तेरी भी कम फिक्र तो नहीं करती है? हाँ, तेरे घर के जयेज के बिजनेस के टेंशन में ना आज तक ऐसे काम में जुटी हुई है कि शादी ही नहीं की उसने। मैं तो कब से बोले जा रही हूँ। वही तो, लेकिन ये बाप बेटी कहाँ सुनते हैं मेरी। मैंने भी इस बार तय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, ये साठे परिवार का रिश्ता है ना, मैं हाथ से जाने नहीं दूंगी। हाँ, इतनी बड़ी मुश्किल से इतना अच्छा रिश्ता मिला है। अरे वो लोग 3 साल पहले हुई बात का जिक्र तक नहीं कर रहे कि कैसे हमारे अमू ने शादी के दिन रिश्ता तोड़ दिया था अपना। हाँ, तब उसकी शादी हो गई होती ना तो आज अमू अमेरिका जाकर बसी जाती। तभी तो उसने मना कर दिया ना, क्योंकि उसके बाबा को बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। तू तो सब जानती है, जहाँ घर बिकने को था, दिवालिया होने तक की नौबत आ गई थी। अमू को लगा हम अकेले क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ संभल नहीं पाएंगे, इसलिए उसने सारी जिम्मेदारी अपने सर पे ले ली। 2-2 नौकरियां करके गहने छुड़वा लिए। मशीन की तरह काम किया उसने ताकि उसके बाबा पे बोझ ना आए, उनकी सेहत ना बिगड़ जाए। सच में जान, अमू ने ना बहुत कुछ किया है हमारे लिए। जानती हूँ भवानी, लेकिन मैं भी तुझे हमेशा से यही कहती आई हूँ कि बेचारी अमू को ना तेरी बिरादरी वालों ने बदनाम कर रखा है। वो लोग हमेशा यही कहते हैं कि अमू ना मायके से इतनी जुड़ी हुई है कि ससुराल जाकर भी ससुराल वालों की कभी हो नहीं पाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे अमू का घर बसना चाहिए। कुछ भी करके ना ये साठे परिवार में रिश्ता हो जाना चाहिए। प्लीज 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 जहान। और एक बार ऐप शुरू हो गया ना तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ लोग। ओह तीखा है, पानी बाबा पानी। सॉरी ये तो क्या तय किया है तुम्हारे पास और वक्त नहीं जश, समझ गए ना? ये कैसा मैसेज? डील बेटा, जब डील टाइम पे नहीं कंप्लीट हो पाती है तो क्लाइंट ऐसे मैसेज करते हैं। डील मतलब पैसों की कोई कमी है? मतलब ये तो धमकी भरा मैसेज लग रहा था। ऐसी बात कर रही है बेटा तू, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी ना तो बिल्कुल अपनी आई बन जाती है, हैं? अरे आई को भूख लगी होगी ना, आप भी 2 वड़ा पाव देकर आती हूँ। मेरी बेटी ने तुम्हारा मैसेज पढ़ लिया है। मुझे 1 दिन का टाइम दे दो प्लीज। आज के दिन कोई मैसेज मत करना मुझे। मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली है, उनको कह रखा है कि काम का प्रेशर है मुझे। हाँ पता है पैसों का इंतजाम हो जाएगा। अमृता के एफडी के पेपर्स दिखाए थे ना मैंने तुम्हें, तोड़वा दूंगा। तब तो ठीक है ना? पक्का ना? तो मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है ना? नहीं तो, अरे छुपाने के लिए बचा ही क्या है। ये ले आई वड़ा पाव खा। अरे क्या जान में जान आई। तू भी ले। लेती हूँ। मैं ना टैक्सी बुला लेती हूँ घर जाने के लिए। नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? अगर बस सिर्फ 150 रुपए में घर पहुंचा सकती है तो टैक्सी में 800 रुपए क्यों फूकने? बिल्कुल नहीं। भाई तरस खा मुझ पे। याद रख, रिश्ता हो या पैसा, कदर दोनों की होनी चाहिए। इन दोनों को गंवाना बहुत आसान है, लेकिन कमाना उतना ही मुश्किल। फिर से इसका फोन। गुड मॉर्निंग सर।
हाँ, वो विराट आहूजा मेरा क्लाइंट नहीं है ना सर। मगर वो हमारे बैंक का प्रिविलेज कस्टमर है अमृता। हाँ मैं जानती हूँ सर, लेकिन वो कल्याणी है ना, वो है उनकी रिलेशनशिप मैनेजर। उसने यॉट बुक कर ली है, पता है? कल्याणी ने? अरे कल्याणी नहीं, विराट आहूजा ने यॉट बुक कर ली है। इतना बड़ा कस्टमर है वो। सर आप कैसे भूल गए, वो मेरा नहीं कल्याणी का क्लाइंट है ना। पर तुम मत बोलना कि कल्याणी प्रेगनेंसी लीव पर है, इसीलिए जरूरत पड़ी तो तुमको उसकी जगह जाना पड़ेगा। हाँ सर, लेकिन आज मेरे आई बाबा की एनिवर्सरी है ना। हेलो सर, बात क्यों नहीं सुनते? अरे रुको। मैं जानता हूँ मैं लेट हो गया हूँ, लेकिन मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मेरी बेटी ने अभी मुझसे एफडी मांगी है। अगर मैंने एफडी तोड़वा ली ना तो मुझसे पूछेगी। मुझे उसे बताने दो कि मैं उसे पैसे क्यों नहीं दे सकता। संभाल के, सारे फूल गिरा दिए इसने। उठ जा। पता है घर मेरे नाम पे है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि घर भी मैं नहीं, बच्चों को कुछ आइडिया नहीं इसके बारे में। नहीं आज नहीं। सुनो, मेरी ये एनिवर्सरी खत्म हो जाए तो मैं। सब ठीक है ना? हाँ सुखी। वो मैं कह रही थी कि आज दिन का खाना हम जहान के यहाँ पे खाएंगे। हाँ? किस खुशी में आपने बताया था नहीं? अरे बता ना। अरे भूल गई क्या? बता। अरे बेटा, हर चीज बताई ना थोड़ी जाती है, कुछ अपने आप ही समझ जाते ना। हाँ क्या है, आज तूने छुट्टी ले ली तो तेरी आई की भी तो छुट्टी बनती है, उसकी तो सालगिरह है। हाँ है ना, तो आज दिन की दावत मैं दे रही हूँ। ठीक है, फिर वहाँ से वापस आकर डायरेक्टली मैं और हर्ष टेरेस डेकोरेट करने जाएंगे। ओके? ओ हेलो ब्रो, बस मेरा आज का कोटा पूरा हुआ बस। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, ये हाथ लोगों को बचाने के लिए है, ना कि ये बोझ उठाने के लिए। फ्लावर फूल ये सब क्या टमाटर खाने लायक है। अरे मेरी तो छुट्टी है। अरे सब दे। आंटी, हाँ भाई से वो बिल्डिंग वालों से परमिशन ले ली आपने? परमिशन है? किसकी शामत आई है जो मुझे रोकेगा, जहाँ कौर को रोकेगा? ये देख, ये यहाँ से लेके ना वो वहाँ तक, ये सारी जमीन ना मेरे ससुर जी की थी। हाँ, और वो जब यहाँ पे आए तब कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल था और जंगली जानवरों के साथ थे मेरे ससुर जी। हे रब्बा, उनकी आत्मा को शांति दे, बड़े नेक इंसान थे वो। हाँ नेक तो थे, लेकिन जमीन पे नई बिल्डिंग बन गई है, उस बिल्डिंग की नई सोसाइटी फॉर्म हो गई है, तो सोसाइटी से कुछ परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना। आंटी आप एक बार बात कर लेते हैं सोसाइटी। जिसकी कल्चरल कमेटी हेड मैं हूँ। हाँ कौन? जहाँ कौन। तो तुम बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मेरे पास सारी परमिशन है। तू चाहे तो ऊपर टेरेस पे जाके फुग्गे फोड़ या बॉम्ब फोड़, कोई नहीं रोकेगा तुझे। चाहे तो स्टैम्प पेपर पे लिख के ले लो। हाँ अरे उनका फोन आ गया अमेरिका से, मैं जरा जा रही हूँ। हेलो। हाँ लो। अरे लिफ्ट फिर से बंद। चलो ये पकड़। मैं तू चल, मैं रखती। सीढ़ी नहीं, आराम से गिराना नहीं कुछ। ताई, मुझे ना ये जान खाओ आंटी के ना स्टाम्प पेपर पे बिल्कुल भरोसा नहीं, सब के सब फर्जी। और वैसे भी ये टेरिस जो ये सोसाइटी वाले का थोड़ी ना, ये तो उस टॉप फ्लोर वाले का है ना, जिसने पेंट हाउस के साथ पूरा टेरिस भी 32 करोड़ में ले लिया है। 32 करोड़? हाँ। जरूर कोई ब्लैक मनी का चक्कर होगा। एक्चुअली नहीं, व्हाइट मनी भी हो सकता है। हमारे बैंक का भी ना ऐसा ही एक अल्ट्रा रिच क्लाइंट है। विराट आहूजा की माँ हूँ मैं, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। क्यों मुकेश? यू आर ऑलवेज राइट सिस्टर, तुम तो हमेशा से रॉक करती हो। बस थोड़ा मीडिया वालों से बच के, उन्होंने अगर सुन लिया तो पता है ना इस डील को क्या नाम देंगे। क्या? कुछ भी सिस्टर, कुछ भी लिख देंगे ये लोग। इनका भरोसा नहीं किया जा सकता, पूरा का पूरा प्लान लीक कर देंगे। अपनी दीपू रहती है ना सोशल मीडिया पर, उसे सब पता है। ये मीडिया वाले अपना नाम बनाने के लिए किसी को भी बदनाम कर देते हैं। हाँ। तो मीडिया वालों को कौन बोलने वाला है? ये तैयारी तो शेखावत के लिए थी, तुम बताओ दमदार थी या नहीं? ओए, तुम दमदार, मैं दिलदार। मिस्टर आहूजा, सर के साथ एक फोटो मैम। आओ जल्दी आओ। ये अचानक बोट में पार्टी क्यों मैम? एक्सक्यूज मी, इट्स नॉट अ बोट, इट्स अ यॉट। मैम यहाँ कोई बड़ी बिजनेस डील होने वाली है। शेखावत आ गए हैं, आज ये डील होके रहेगी। मैम मतलब आज पक्का यहाँ पे कोई बड़ी डील होगी। एक्सक्यूज मी, मैम प्लीज बताइए मैम, सर बताइए। दो बड़ी फैमिलीज मिलेंगी तो और क्या होगा? हाँ, पूरी खेलेंगे। अरे देखो
बच्चे कितने खुश हैं। रुक जा। ए हर्षु क्या कर रहा है? छोड़ उसे। अरे छोड़, अरे गिर जाएगी। छोटा बच्चा है क्या तू? हाँ छोड़। आजा। ओहो सारे बाल खराब कर दिए। बैठ यहाँ पे। पागल कहीं का। झाड़ू की तरह खड़े हो। अरे तू झाड़ू से मार लगा। मत सता उसको। दूर रखा। ताई तू शर्त लगा ले, आज रात सुजाता काकू अगर हम सब से फुगड़ी ना खिलाए तो मेरा नाम भी बदल देना। और नहीं तो क्या, पक्का ही है। हमारी फैमिली में और कुछ हो ना हो, पार्टी होगी तो फुगड़ी तो होगा ही। ठीक से बैठ, हिल मत। हाँ ना। बाबा को क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे वो कितने सारे फोन आते रहते हैं ऑफिस से, कोई भी परेशान हो जाएगा ना। आई क्यों टेंशन ले रही है इतना? जान खाओ, आंटी के घर ही तो जा रहे हैं। अमू इज्जत से बड़ी है और तेरे सर पे डंडा लेके खड़ी है कि कब तू 30 की होगी। बता ससुराल कब जा रही है? अमू बता दे इसे। क्या बताऊं मैं? वही जो सब मुझसे कहते हैं कि पहली बात अमू पहले 6 महीने कहीं एडजस्ट हो ही नहीं पाएगी, उसके बाद वो अमू से परेशान हो जाएंगे और फिर अमू जैसी बहू बिल्कुल नहीं चाहेंगे। ओ प्लीज, जयेश चिटनेस की बेटी से तो कोई भी शादी कर लेगा। लेकिन जयेश चिटनिस की बेटी किसी से भी शादी नहीं करेगी। उसे तो ऐसी शादी चाहिए जो सिर्फ शादी हो, समझौता नहीं। जैसे मेरी आई बाबा की शादी है, परफेक्ट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। क्यों बाबा? अच्छा ठीक है, समझ गई मैं। जा बाबा के लिए नींबू पानी लेके आ। जा। आई भवानी, हमारे पास टाइम नहीं। ऐसा मत बोलो प्लीज। तुम्हारे ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। क्या कह रहे हैं आप? पीछे जहान के यहाँ पे अमू के लिए लड़के वाले आए, बहुत अच्छा रिश्ता है। मैं अमू से कह दूंगी कि वो जल्दी हाँ कर दे, ताकि नए साल के पहले उसकी शादी करा दूंगी। इतना तो टाइम है ना हमारे पास। देखिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस अमू की शादी हो जाए। देखिए पिछली बार भी अमू का रिश्ता टूट गया था, वो आपके बिजनेस में नुकसान। मुझे मत बताओ, बार बार मुझे याद दिलाने की कोशिश मत करो कि बिजनेस में नुकसान हुआ था किसी और वजह से। बात कुछ अलग है। बाबा थैंक यू। और हाँ, वो नीचे जहान के यहाँ पे ना अब आई हम लोग लेट हो जाएंगे। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ। तू भवानी नीचे आ जा। किसी को चांद पे से बुला रही है क्या? मैं रख देती हूँ। तू ऐसे कैसे आ रही है? हालत देख अपनी। जा जाके ठीक कर ले, जा जल्दी। और क्या प्रॉब्लम है तेरा? नमस्ते, वेलकम। नमस्ते बहन जी, आई आजा राजीव बेटा, आजा। बबीता जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो उनको होती है जो रिच नहीं होते हैं, लेकिन हम हैं। सो व्हाई वरी शेखावत जी? वरी कहाँ है, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि वो पैसे ट्रांसफर हो जाते तो। शेखावत जी, मेरी बेटी निमृत का रोका आपके बेटे राजीव से हो रहा है, तो जो कुछ भी हमारा है वो आपका ही तो है। बात तो ये भी सही है, लेकिन मैं ये एक बात सोच रहा था कि अमाउंट थोड़ा बड़ा है, और इतना बड़ा अमाउंट एक साथ आज ही के आज, और वो भी ऐसी जगह पे, मतलब ट्रांसफर हो जाएगा ना। हमारे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अब देखिए ना, बैंक एम्प्लॉयज भी तो हमारे ही एम्प्लॉयज हैं। I mean, उनकी दुकान हमसे ही तो चलती है, सब हो जाएगा। अच्छा, ये बात है, फिर तो कोई बात ही नहीं है। एंजॉय। है ना हीरो एकदम। सुन ना भवानी, तू ना अमू से कहना कि शादी के बाद ना दोनों अपनी बिल्डिंग में आके रह ले। अरे बाजू में नया विंग तो बनने वाला है ना, तो आ जाएंगे साथ में अमू और हीरो दोनों। कौन हीरो? आप लोगों ने मेरे रिश्ते के लिए लोगों को यहाँ बुलाया? अरे जान, क्या करते रहती हो? मुझे बताना तो चाहिए था ना। आई मुझसे तो क्या करती थी? ये तेरी अमू की वजह से ना मेरा मार्केट डाउन हो रहा है। लोग कहते हैं कि जहाँ और दुनिया भर की शादियां करा रही है, लेकिन ये इसी की शादी नहीं करा पाती। तो मैंने भी सोचा आज सबकी बोलती बंद कर ही देती हूँ। देख, ये तेरे बाबा की भी मर्जी है और तू उन्हें मना नहीं कर सकती। और एक बार सिर्फ लड़के से मिलना है, तुझे कौन सा अभी के अभी हाँ बोलना है? हाँ, वो तो मैं करवाऊंगी ना। चल चल।
अरे आ गई बेटी। आओ बेटा, आओ, आ जाओ, आ जाओ। ये है हमारी बेटी अमृता। अमृता जयेश चिटनिस। पर शादी के बाद तो लड़की का सरनेम चेंज हो ही जाता है। लेकिन शादी के बाद भी तो मैं अपने बाबा की ही बेटी रहूंगी ना, और मेरे बाबा रहेंगे। सो आई एम टीम बाबा। या तो ऐसी होती है ना। लीजिए ना, लीजिए। बैठो बैठो। पराया घर जाती जरूर है, लेकिन कभी अपने माँ बाप को पराया नहीं बनाती। ओए होए भवानी, तू इतनी इमोशनल ना कर कुड़ी नो। अमू, इससे मिलो। भाभी जी, आप जरा उधर जाएंगे प्लीज। बच्चों को जरा नजदीक बैठ के बातें करने दीजिए ना। गौतम, आजा बेटा, आजा आजा आजा, बैठ। ये है हमारी अमृता और ये है गौतम। हाय, मैं गौतम साठे। हेलो। मैं 9 से 5 की बैंक में जॉब करता हूँ। आज छुट्टी लेके आया हूँ मैं। इसने भी तो छुट्टी ली है, ये भी तो बैंक में ही जॉब करती है। तभी तो मैंने कहा था ना, तुम दोनों ना बिल्कुल मैड फॉर ईच अदर हो। हर चीज में एक जैसे। थोड़ा नजदीक आ जाओ बेटा। आहा। पापा, कृपा करो, मेरी अम्मू को उचित वर मिले। My daughter. Dad. कैसी लग रही है? Beautiful, just like your mother. Congratulations. Thank you, and I love you, Dad. By the way, Mom and विराट भाई कहाँ हैं? भाई तुम्हारी माँ तो दमदार बातें कर रही है और तुम्हारा भाई धुआंधार एंट्री करेगा। कोर्स करेंगे, आखिर वो हीरो जो है। अले मैनेजर सर, कहाँ जा रही है? बैठ, फोन बंद कर। अरे क्यों भाई, क्यों बंद करें? बात करने तो उसे, काम का फोन होगा उसके। जा बेटा, बात कर ले। जा भाई, आजकल के जमाने में करियर पे खास ध्यान देना चाहिए। जितना भी ध्यान दो उतना कम होता है उसके ऊपर तो। बिल्कुल सही करें अंकल आप। हाँ सर। अमृता, तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, फौरन तैयार हो जाओ। कल्याणी को लेबर पेन शुरू हो गया है, इसीलिए विराट आहूजा का साइन लेने तुमको ही जाना होगा। अरे सर, पर मेरे घर पे वो बहुत बड़ा है, उसको नाराज नहीं कर सकते, प्लीज समझो। नंदन तुम्हारे घर पे बायोमेट्रिक किट लेके पहुंच रहा है। अब वैसे भी हम लोग शाम को तो मिलने ही वाले हैं ना, तो बाकी की बातें शाम को हो ही जाएंगी। और वैसे ही भाई, क्लाइंट को नाराज करना अच्छा नहीं होता, क्यों गौतम? अरे हाँ अंकल, बिल्कुल सही करें आप। अरे माँ, आजकल बैंक में क्लाइंट ही राजा होता है, हम सबको उसी के हिसाब से चलना होता है। हाँ सर, आप लोकेशन भेज दीजिए। ठीक है, मैं भेजता हूँ। हाँ, थैंक यू। मैं जल्दी आजा, देर मत कर। मैं यूं गई और यूं आई, आप चिंता मत करो। बाय बाबा, थैंक यू। नमस्ते नमस्ते। थैंक यू। हेलो, हाँ सर, ये कहाँ भेज दिया आपने? यहाँ तो समंदर है। पता है। अरे सर, बोट्स हैं, एक्चुअल बोट्स। लेकिन आपने मुझे उसके घर का एड्रेस क्यों नहीं दिया? कोई फायदा नहीं, विराट आहूजा वो यॉट पे है, पार्टी होस्ट कर रहा है, वहीं उसका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करो, फटाफट पैसे ट्रांसफर करो और निकल जाओ घर के लिए। ठीक है, थैंक यू। बेबी, कुछ तो मिसिंग है, ग्रैंड वेलकम जैसी फीलिंग मिसिंग है। व्हाट यू से बेबे? मुझे लगता है कि हमें यॉट की जगह पूरा क्रूज बुक कर देना चाहिए था रोका के लिए, है ना? पर बेटा, ये प्लानिंग तो विराट की है ना, वो अपने बाप पे गया है, अंदर से रईसी है और बाहर दिखावा नहीं। कम ऑन बेबे। देखिए मैम, आप अंदर नहीं जा सकती, ये पूरी जगह आहूजाज ने बुक की है, सिर्फ उनके गेस्ट ही अंदर जा सकते हैं। दादा, एक्चुअली मैं उन्हीं के लिए आई हूँ, उन्होंने बुलाया मुझे। मैं बैंक से आई हूँ, बैंक का कुछ काम है, सिग्नेचर लेने। ये मेरा कार्ड। ओह अच्छा अच्छा, प्लीज मैम आइए। हाँ, थैंक यू दादा। मैं सच कह रहा हूँ इशिका, अम्मू के लिए हम लोगों ने लड़का ढूंढ लिया है। मुझे उम्मीद है वो इस बार तैयार हो जाएगी, बस ये शादी फिक्स हो जाए ना। फिर कहो कि तुम्हारा बेटा, उसकी पढ़ाई, उसकी शादी, तुम्हारी लिस्ट ही नहीं खत्म होती है। सारा आहूजा परिवार आ चुका है, अब बस हो रही है विराट आहूजा की वेट।
तुम्हारी ना ये लिस्ट ही नहीं खत्म हो रही है जयेश। पर मुझे ना ये ड्रामे खत्म करने। बस हो गए तुम्हारे बहाने, अब होगा हिसाब तुम्हारे घर का, तुम्हारी इन्वेस्टमेंट्स का और उस एफडी का जिसपे तुम्हारी बेटी आग गड़ाए बैठी है। नहीं नहीं, मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, तुम अच्छी तरह से जानती हो। बस मेरी बीवी ऐसी भवानी, तुम इतना समझ लो कि सिर्फ मैं तुमसे प्यार करता हूं। यही तो प्रॉब्लम है कि सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जाने, स्पेशली तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे। बेबे, अमेरिका सबसे पहला सबूत होता है दिखावा, जिसे ना मैं बुरा मानती हूँ ना ही विराट। और फिर मेरा बेटा मुझ पर ही तो गया है। और आज भी देखना, जैसे ही वो आएगा ना, सबकी नजर बस उस पर ही रहेगी। यकीन नहीं आ रहा है तो मुड़ के देख लो। देखती वाले टैग नी आजा दस्सा तेनू सोनिए भी फैशन की होंदा तेरे यार दा तब तेरा स्वैग नी ड्रॉप इट। आज मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए सबसे बड़ा दिन है, सबसे ज्यादा खुशी का दिन। आज मेरी बहन का रोका है, इसलिए आज विराट अपने दोनों हाथों से खुशियां लुटाएगा। वेट एंड वॉच।